इस लेक्चर में हम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स को डिफाइन किया। हमने कहा कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज होगी। आज अब रूल्स की बात करें हम, तो जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए देखते हैं कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा और कब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा हो तो ये इटसेल्फ सिग्निफिकेंट होगा। लाइक अगर 102 हो तो ये 0, 1 और 2 के दरमियान आ रहा है तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लाइक अगर हमारे पास कोई 0, 1 कोई नंबर है तो इसमें 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। इस पूरे नंबर में जो सिग्निफिकेंट है वो सिर्फ एक नंबर होगा। इसी तरह इफ 0 इज टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शंस में जो 0 राइट साइड पे आ रहे होंगे वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 3.570, इसमें जो 0 है वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। और टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं। इंटीजर्स में 0 जो राइट साइड पे आ रहा होगा वो डिपेंड करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैस है 8000 kg और वो हम मेजर कर रहे हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट है 1 ग्राम। तो इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 होंगे। 8000 डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स जो बचेंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। इसी तरह अगर किसी ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जिसका 10 हो, उससे अगर हम ये वेट मेजर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। अच्छा, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लाइक अगर हम कोई लिखें यहाँ पे 5.25 इंटू 10⁻², तो इसमें 10⁻² को छोड़ के 5.25 जो है ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और इनकी तादाद कितनी है? 3। अच्छा, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन in result keep number of significant figures not more than that contained in the least accurate factor। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं तो आंसर के अंदर जो हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद रखनी है वो जो हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर के अंदर आ रही होगी उतनी रखेंगे। लाइक इस एग्जांपल के अगर अंदर देखें आप तो हमारे पास जो लीस्ट एक्यूरेट है वो 3.64 इंटू 10⁻⁴ है और इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स है वो 3 है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ये जो 5 के बाद नंबर आ रहे हैं इनको ड्रॉप ऑफ करना है, इनको ख़त्म करना है। फिज़िक्स में इस चीज़ को कहते हैं राउंडिंग ऑफ, कि हमने एक स्पेसिफिक नंबर तक या डेसिमल प्लेस के बाद हमने एक स्पेसिफिक नंबर तक सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होते हैं और बाकी नंबर्स को हम ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। अब अगर वापस मैं पीछे जाऊं और इसमें कहूं कि हमने इसमें 7 को जो है ड्रॉप ऑफ करना है, 7 के आगे जो नंबर है इनको हम क्या कहते हैं? ड्रॉप ऑफ करते हैं। इस नंबर को कहते हैं ड्रॉपेंट या ड्रॉपेंट,
कि हमने इस नंबर को क्या करना है, ड्रॉप करना है। जो 7 से पहले वाला नंबर है जिसको हमने रखना है, इसको हमने कहते हैं रिटेन्ड नंबर। ठीक है, अब इनके रूल्स देखते हैं। नंबर ए रूल ये है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन द 5, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 12.74 और इसमें से हमने 4 को ड्रॉप करना है और 7 को रखना है, हम ये देखेंगे कि जिस नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो आंसर हमारे पास जिसको हमने रिटर्न करना है वो अनचेंज रहेगा, 12.7 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लास्ट डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है, 5 से ग्रेटर है, तो जो रिटेन नंबर है वो हम इंक्रीज बाय 1 कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 12.76 के अंदर देखें, जो हमने नंबर ड्रॉप करना है वो 5 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जो रिटेन नंबर होगा वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, आंसर वुड बी 12.8। इसी तरह अगर हमने जो नंबर ड्रॉप करना है वो 5 हो, तो जो उससे पहले वाला नंबर जो हमें रिटेन करना है वो डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड हुआ तो उसको हम इंक्रीज बाय 1 करेंगे, अगर वो इवन हुआ तो उसको हम अनचेंज्ड रखेंगे। फॉर एग्जांपल 12.35 में हमने 5 को ड्रॉप करना है, तो जो 3 होगा उसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे क्योंकि 3 इज द ऑड नंबर। इसी तरह 12.6 के अंदर अगर हम देखें तो हमने 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 से पहले जो 6 है वो इवन नंबर है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 12.6 होगा, 6 वुड बी अनचेंज्ड। अच्छा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दौरान अगर हम पॉइंट्स में नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल आंसर के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस के नंबर है वो स्मॉलेस्ट ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल नंबर 1 में देखें, हमने 3 नंबर्स को ऐड किया, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो 72.1 के अंदर हैं, तो इसलिए आंसर के अंदर हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, आंसर वुड बी 75.5। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो 4.10 के अंदर 2 हैं, लिहाजा आंसर के अंदर भी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या आप ईमेल या व्हाट्सएप करें और लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू।